तंबी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी में आज सुबह एक प्राइवेट बस खाई में गिर गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। SHO आनी पंछी लाल ने बताया कि बस के चालक की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि बस 20 से 25 लोगों की सवार होने की सूचना है। सभी घायलों को घटनास्थल से सिविल अस्पताल आनी पहुंचा दिया गया है, जहां पर उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों को रामपुर के लिए रेफर किया गया है। सूचना के अनुसार बस करसोग से आनी की तरफ जा रही थी और सुबह 11:15 बजे के करीब हादसे का शिकार हो गई। बस में 20 से 25 सवारियां बताई जा रही हैं। ये हादसा आनी और शवाड़ के बीच करंथल में पेश आया। हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस सड़क से करीब 120 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मची। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद घायलों को प्राइवेट वाहन और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन घायलों को 5-5 हजार की फौरी राहत और मृतक के आश्रितों को 25,000 रुपए की राहत राशि दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल के काफिले का मंगलवार सुबह लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया। काफिले में चल रही एम्बुलेंस समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। शिव प्रताप शुक्ल लखनऊ एयरपोर्ट से राजभवन जा रहे थे। उनके साथ ADC टी साई दत्तात्रेय वर्मा और PSO नीरज शर्मा थे। शहीद पथ पर सुबह 8:30 बजे गवर्नर के काफिले में अचानक ऑटो घुस गया था। इसी वजह से हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। ADCP राजेश यादव ने कहा कि राज्यपाल बिल्कुल ठीक हैं। पुलिस की 2 गाड़ी और एक एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई है। राज्यपाल एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। हादसे में ACP गाजीपुर और पुलिस की गाड़ी में बैठे 2 जवानों को मामूली चोट आई है। हादसे के बाद शहीद पथ पर लंबा जाम लग गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहली बार इतना अर्ली स्नोफॉल हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले 12 दिसंबर 2012 को शिमला सिटी में अर्ली स्नोफॉल हुआ था। 2012 की तुलना में इस बार 4 दिन पहले ही बर्फबारी हुई है। इससे पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। पहाड़ों पर 2 दिन की बर्फबारी के बाद टूरिस्ट पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे हैं। पर्यटक बर्फ के बीच मौज मस्ती कर रहे हैं। शिमला की तुलना में कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। इससे मनाली और लाहौल स्पीति के होटलों में ऑक्यूपेंसी में भी उछाल आया है। वीकेंड तक इसके 75% तक पहुंचने के आसार हैं। हिमपात के बाद एक दिन में ही मनाली में होटलों में ऑक्यूपेंसी 25 से 50% तक पहुंच गई है। मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पहले तक 20 से 25% तक की ऑक्यूपेंसी थी, मगर अब ये 45 से 50% हो गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान इसके 70 से 75% तक पहुँचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वीकेंड पर इस सप्ताह में अच्छा कारोबार होगा। हिमाचल के सिरमौर में 4 भाइयों ने एक ही दिन शादी कर ली। इससे परिवार अब सुर्खियों में है। ये परिवार गिरिपार क्षेत्र के कमरऊ गांव में रहता है। 4 भाइयों की बारात 7 दिसंबर की सुबह 4 अलग अलग जगहों पर गई और शाम को ही वापस गांव में लौट आई। परिवार ने चारों बहुओं का गृह प्रवेश भी एक साथ कराया। एक दूल्हे राहुल राणा ने बताया कि उनके पिता व चाचा 4 भाई हैं। चारों भाई इकट्ठे रहते हैं। उनका 20 से ज्यादा लोगों का परिवार एक साथ रहता है। सभी लोगों का खाना एक ही चूल्हे पर पकता है। 4 भाइयों के 5 बेटे और 4 बेटी हैं। 3 बहनों की पहले ही शादी हो चुकी है, जबकि 4 भाइयों का शादी समारोह 2 दिन पहले संपन्न हुआ। चारों की शादियों में करीब 3000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। राहुल ने बताया कि उनके 2 भाइयों का रिश्ता 5-6 साल पहले हो गया था, मगर सभी भाइयों ने एकजुटता और भाईचारे का संदेश देने के मकसद से एक साथ शादी करने का फैसला लिया। इसलिए जब तक 2 और भाइयों का रिश्ता नहीं हुआ तब तक शादी नहीं की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी के विधानसभा क्षेत्र में हुई। इसमें बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले करते हुए इसे मोतियों वाली बेवफा सरकार करार दिया और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। शहीद भुवनेश डोगरा स्टेडियम से शुरू होकर देहरा बाजार तक निकली इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने
कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में दूध और गोबर की टोकरियां लेकर कांग्रेस सरकार के प्रतीकात्मक अनोखे अंदाज में विरोध को जाहिर किया। रैली में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और संगठनात्मक जिला देहरा अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जसवां, प्रागपुर, ज्वालाजी और देहरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी इस रैली में भाग लिया। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहें हिमाचल आज तक के साथ।